क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल बॉन्डिंग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और हमने देखा था कि क्रिस्टल किस प्रकार आयनिक संयोजक, धात्विक, वान डेर वाल और हाइड्रोजन बंध के द्वारा बन सकता है। वे नेक्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे। क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल और ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ज्यामितीय रूप नहीं मिलता। क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और इनके जो कण हैं वो एक नियमित क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, हीरा, शक्कर आदि। स्पेस लेटिस ये क्या होता है? आकाश में जो जालक बिंदु हैं उनकी एक संरचना उसे बोलते हैं स्पेस लेटिस। और आकाश एक विमीय है, द्विविमीय है, त्रिविमीय है, उस पर निर्भर करता है कि वो जालक एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय होगा। आकाश में इन जालक बिंदुओं को दर्शाने के लिए 3 असमतलीय एकांक सदिश होते हैं जिनको बार बार रिपीट करने से अलग अलग दिशाओं में होते हैं। उनको बार बार रिपीट करने पर जालक बिंदुओं की स्थिति मिलती है। इन असमतलीय एकांक सदिशों को आधार सदिश या मूलभूत सदिश कहते हैं। जैसे इसमें दर्शाया गया है इनको ABC से, तो एक रैखिक चालक है उसमें ये दिखाया हुआ है एक ही दिशा A में, एक ही दिशा में एक आधार सदिश एक कोई पुनरावृत्ति की गई है A और यहाँ पे ये चालक बिंदु है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कहते हैं। अब यदि एक से अधिक 2 दिशाओं में 2 अलग अलग आधार सदिश A और B की पुनरावृत्ति हो, जैसे इधर A पुनरावृत्ति हो रही है और दूसरी जो दिशा है ये वाली, यहाँ से यहाँ B और यहाँ से यहाँ B, ऐसे यहाँ से यहाँ आगे B और चलते जाएं, तो इस तरह एक दिशा में हो रहा है A का पुनरावृत्ति, एक में B की पुनरावृत्ति, तो हमें जालक बिंदु मिलते जा रहे हैं। और ये 2 दिशाएं यानी एक समतल हो गया, इसलिए इसको द्विविमीय या समतल जालक कह सकते हैं। तीसरा, यदि एक दिशा में A, दूसरी में B और तीसरी दिशा में C आधार सदिश की पुनरावृत्ति हो, तो A ऐसे B ऐसे C ये अगर होंगी तो 3 दिशाएं हो गई, यानी त्रिविमीय या आकाशीय जालक की प्राप्ति होती है। ओके, इस तरह रैखिक, द्विविमीय और त्रिविमीय आकाशीय जालक का निर्माण होता है। इन आधार सदिश से हम जालक के किसी एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की स्थिति को दर्शा सकते हैं। इस तरह से जो T वेक्टर ये एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की स्थिति है, वो हम लिख सकते हैं N1A वेक्टर प्लस N2B वेक्टर प्लस N3C वेक्टर, जहाँ N1, N2, N3 ये तीनों ही पूर्णांक हैं। ओके, क्योंकि कभी इनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाफ A या 3/2A पे कोई जालक बिंदु है। यहाँ A डिस्टेंस है तो यहाँ पे 2 में और ऐसे ही C में हो रहा है। ठीक है, इसलिए N1, N2, N3
पूर्णांक होंगे। अभाज्य कोष्टिका प्रिमिटिव सेल, और दूसरा आएगा एकक कोष्टिका यूनिट सेल। ये दोनों कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, तो इनको थोड़ा क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अभाज्य कोष्टिका, ये अभाज्य सदिश ए बी सी वेक्टर्स से बनने वाला एक षटफलक अभाज्य षटफलक होता है, इसे अभाज्य कोष्टिका कहते हैं। और यह एक न्यूनतम आयतन वाला षटफलक होता है। इसका आयतन न्यूनतम मिनिमम, ठीक है, होता है, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना मिलती है। अभाज्य कोष्टिका का आयतन A डॉट B क्रॉस C से हम ज्ञात कर सकते हैं। और प्रत्येक अभाज्य कोष्टिका में औसतन एक जालक बिंदु होता है, सिंगल, एक लैटिस पॉइंट औसतन एवरेज मिलता है। अब हम बात करें दूसरी एकक कोष्टिका यूनिट सेल। न्यून आयतन, वहाँ लिखा है न्यूनतम, यहाँ लिखा हुआ है न्यून, ठीक है। तो न्यून आयतन वाला एक ऐसा बहुफलक, यहाँ लिखा है षटफलक, यहाँ लिखा है बहुफलक, जिसकी त्रिविमीय संरचना में बार बार पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल की बाह्य संरचना मिल जाती है। यहाँ क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना, यहाँ क्रिस्टल की बाह्य संरचना मिल जाती है, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। यहाँ न्यूनतम है, जबकि यहाँ पे न्यून है, वो स्वैच्छिक है, जबकि अभाज्य कोष्टिका स्वैच्छिक नहीं है, वो किसी एक संरचना के लिए फिक्स होगा। फिर अगला हम देखें, इसमें किसी अभाज्य कोष्टिका अभाज्य सदिश ए बी सी और उनके बीच में बनने वाले कोण अल्फा बीटा गामा के द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। ये रही एकक कोष्टिका, जहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी अभाज्य सदिश है, और ए और बी के बीच में बनने वाला कोण जो कि सी के सामने है, इसलिए उसके गामा नाम दिया गया है। बी और सी के बीच में बनने वाला कोण जो कि ए के सामने है, उसको अल्फा, और ए और सी के बीच में बनने वाला कोण जो कि बी के सामने है, उसे बीटा कहा गया है। तो इस तरह इस संरचना को, एकक कोष्टिका को समझ सकते हैं। घनत्व, किसी एकक कोष्टिका में कितने कण हैं, उनका द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन, इस प्रकार हम क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। क्रिस्टल में कणों की संख्या स्मॉल n, एक कण का यानी एक परमाणु का द्रव्यमान m, और अगर उसका कोष्टिका का आयतन v है तो mn/v ये हो जाएगा घनत्व। या स्मॉल m को हम कैपिटल Ma/Na लिख सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल n कोष्टिका में कणों की संख्या है, m कण का द्रव्यमान है, v आयतन है, Ma अणुभार और Na अवैगाद्रो संख्या है। एकक कोष्टिका में औसतन जालक बिंदुओं की संख्या एक या अधिक भी हो सकती है। हमने पीछे क्या देखा था कि अभाज्य कोष्टिका में जालकों की औसतन एक जालक बिंदु होता है, जबकि एक अभाज्य कोष्टिका से तो अलग है, ठीक है। इस प्रकार सभी अभाज्य कोष्टिकाएं एकक कोष्टिकाएं होती हैं, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, औसतन एक जालक बिंदु भी हो सकता है, एक या अधिक, तो एक भी तो हो सकता है। इसका मतलब अभाज्य कोष्टिका तो एकक कोष्टिका है, किंतु एकक कोष्टिका का अभाज्य कोष्टिका होना आवश्यक नहीं है। अगर दो जालक बिंदु हुए तो वो एकक कोष्टिका अभाज्य कोष्टिका नहीं होगी। तो इस तरह अब सभी अभाज्य कोष्टिकाएं एकक कोष्टिका हैं। एवरी प्रिमिटिव सेल इज एन यूनिट सेल, ठीक है। लेकिन कोई यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल हो ये जरूरी नहीं है।